हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस टॉपिक से संबंधित सारे गणित और उसके टॉपिक आते रहेंगे। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको उसके नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, संख्या पद्धति को समझने से सबसे पहले हमको नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या उसको समझना बेहद ज़रूरी है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है? संख्याओं का वह समूह जिसकी गणना 1 से शुरू हो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे अनगिनत हम अनंत तक जा सकते हैं। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम अंग्रेजी के W अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। संख्याओं का वह समूह दोस्तों जिसकी गणना 0 से शुरू होती है। ध्यान रहे, प्राकृत संख्या की गणना 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याओं की गणना 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं जिनकी गणना 0 से शुरू होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर्स सम संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिसे आप 2 से विभाजित करके देख सकते हैं। ये 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए इन्हें सम संख्याएं इवन नंबर्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर्स के बाद ओड नंबर्स। ओड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आगे बहुत, जैसे 11, 13, 15 इनको 2 से विभाजित करने पर शेष फल 1 जरूर बच जाता है दोस्तों, इसीलिए इन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं जिसे जानना बेहद जरूरी है। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, इन्हें जाने बगैर गणितीय प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझना असंभव है। आइए इन्हें समझते हैं। जैसे संख्याओं को ध्यान से देखिए। 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद से विभाजित होती हैं और किसी से नहीं, इसीलिए इन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये सिर्फ खुद के पहाड़े में आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते। ये ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। परवर्ती संख्याएं। परवर्ती संख्याएं सक्सेसर कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं 5 की परवर्ती 6। अगर हम 55 की परवर्ती निकालना चाहते हैं तो उसमें 1 जोड़ेंगे। 55 + 1 56, अर्थात किसी भी संख्या का परवर्ती निकालने के लिए हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। परवर्ती संख्या अर्थात किसी संख्या के ठीक बाद में आने वाली संख्या, उसे परवर्ती संख्या कहते हैं, सक्सेसर। अब इस तरह से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का परवर्ती संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 101 की परवर्ती क्या है? तो 101 की परवर्ती 102। ठीक उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्ववर्ती संख्या, जिसको हम कहते हैं प्रीडिसेसर। पूर्ववर्ती संख्या। प्रीडिसेसर को जानने के लिए जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं 97। 97 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 97 से ठीक पहले आने वाली संख्या को उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो इसमें हमको घटा देना होगा। 97 में 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 96। तो इसी प्रकार से हम पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं। पूर्ववर्ती संख्या अर्थात किसी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं दोस्तों। चलिए अब नंबर सिस्टम के
प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों अब संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ अर्थात एडिशन के प्रश्न लेते हैं। ये सरल और कुछ हल्के कठिन सवाल हैं। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 34 और 24 का मैंने योग लिया है। 4 और 4 का योग होगा 8, 3 और 2 का योग होगा 5। इस तरह से 58 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये थोड़े सा इससे अलग है। देखते हैं 5 और 6 का योग होगा 11, लेकिन यहाँ पे 11 इकट्ठा ना लिखकर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हासिल चला जाएगा। 4, 5 और 1 सभी को एक साथ जोड़ेंगे, 4, 5, 9 और 1 10। तो इस तरह से हमको 101 यहाँ पे प्राप्त होगा। यहीं पे 101, 79, 890 इसको लिखते वक्त यह ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि सभी के इकाई एक सीध में, दहाई एक सीध में और सैकड़े एक सीध में हो, अलग अलग ना हो। इससे अगर हम अलग लिखते हैं तो हमारा योग हमको गलत प्राप्त होगा। इकाई सबके, दहाई सबके एक सीध में होने चाहिए। तो 9 और 1 का जोड़ 10 का 0, हासिल आई 1 यहाँ पे लिखेंगे और फिर ये सबको एक साथ जोड़ेंगे। 9, 1 10 और 1 17 का 7 यहाँ पे और हासिल आई 1। 8, 1 1 इस सबको जोड़ेंगे, 8, 9, 10। इस तरह से 1070 हमको मिलेगा। इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए अब हम घटाव के कुछ प्रश्न लेते हैं। दोस्तों हमने घटाव के कुछ प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलिए समझते हैं। ये कुछ आसान और कुछ कठिन से हैं। सबसे पहले 45 और 23। 45 और 23 को घटाने के लिए 5 में से 3 घटाना पड़ेगा, तब हमें 2 प्राप्त होगा। 4 में से जब 2 घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। चलिए एक प्रश्न है, $67 और 28 का। तो 7 में 8, 7 में 8 तो जा नहीं सकता दोस्तों, इसलिए हमको यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 17। इस तरह से इस 17 में जब 8 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगी 9। अब चूंकि 6 ने इसको एक उधार दे दिया इस, तो ये हो जाएगा 5 और 5 में जब 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। इस तरह से हमको 39 प्राप्त होगा। अब एक अगला प्रश्न लेते हैं, 789 और 299 इसको घटाते हैं दोस्तों। तो 9 में जब 9 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 0 और ये 8 में 9 तो जाएगा नहीं, इसलिए 7 से एक उधारी लेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 में 9 जाएगा तो 9 और 7 हो जाएगा 6 और 6 में 2 गया तो 4। इस तरह से 490। हमको घटाव की ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सीखना ही होगा ताकि हम गणित की प्रक्रिया को और अच्छे से समझ पाएँ। इसी प्रक्रिया में मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा के कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं। चलिए 34 गुणा 2 ये किस प्रकार से हल हुआ है इसको समझेंगे। तो 34 गुणा 2 करने के लिए हमको 2 का पहाड़ा 4 बार, उसके बाद 3 बार पढ़ना होगा। देखिए 2 का 4 बार, 2 चौक 8 और 2 का 3 बार, 2 तिया 6। इस तरह से हमको 68 प्राप्त हो जाएगा। अब हमको 50 का गुणा 5 बार। चलिए इसको समझते हैं किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाएगा। 5 का 0 बार, तो 5 शून्यम 0 और 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। इस तरह से 250 हमको प्राप्त होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा भिन्न है, इसको समझेंगे। 6 का 4 बार और 6 का 3 बार, तो 6 चौक 24, 24 का 4 यहाँ और 2 हासिल, ये हासिल वाला है दोस्तों। अब 6 चौक 24 का 4 यहाँ, 2 यहाँ, 6 तिया 18, 19, 20 ये जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे। चलिए एक और प्रश्न है जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 55 गुणा 43। तो इसमें पहले 3 का, उसके बाद 4 का बारी बारी से 5 के साथ गुणा करेंगे।
पहले 3 का पढ़ते हैं। 3 पंचे 15 का 5 हासिल आई 1। 3 पंचे 15 और 1 16। इस तरह से यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे। अब 4 की बारी है। 4 पंचे 20, 20 का 0 हासिल आई 2। 4 पंचे 20 और 2 पुनः 22। अब इसको हम जोड़ लेंगे दोस्तों। चलिए अब इसे जोड़ लेते हैं। 5 5 होगा, 6 और 0 6, 2 और 1 3 और 2 का 2। इस तरह से हमको 2365 प्राप्त होगा। चलिए अब हम भाग के कुछ सवाल लेते हैं। दोस्तों मैंने भाग के कुछ सवाल लिए हैं। सर्वप्रथम हम 20 को 4 से विभाजित करेंगे। चलिए इसको समझते हैं। तो 4 से 20 को विभाजित करने के लिए हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 4 पंचे 20। इसी तरह एक उदाहरण ले लेते हैं। 4 पंचे 20 और 20 में जब 20 घटाएंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। 5 से विभाजित करेंगे 55 को। 5 का 55 के लिए पहाड़ा हम 11 बार पढ़ेंगे। 5 11 55। तो 5 में 5 गया 0, 5 में 5 गया 0। इस तरह से हमको 0 0 प्राप्त होगा और 11 हमारा भागफल होगा। 49 7 से विभाजित करेंगे तो 7 सत्ते 49। 9 में 9 गया 0, 4 में 4 गया 0। इस तरह से इसमें भी हमको शेष पे 0 प्राप्त होगा और साथ भागफल प्राप्त होगा। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। 625 को विभाजित करेंगे 5 से। अब यहाँ पे हमको 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों 6 के लिए। तो चलिए 5 एकम 5, पहले इस संख्या को लेंगे। अगर यह संख्या इससे छोटी होती तो दोनों को लेते। चूँकि यह बड़ी है इसलिए 5 एकम 5 विभाजित करेंगे। 6 में 5 किया तो 1 प्राप्त हुआ। तत्पश्चात 2 को नीचे लाएंगे। नियम को समझते हुए चलेंगे, यही नियम है 2। ये 12 हो गया। अब फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे ताकि 12 आए। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 दिया 15। ज़्यादा आ रहा है तो हमको ज़्यादा नहीं लेना है। 5 का 2 ही बार पढ़ेंगे। 5 दूने 10। इस तरह से अब 2 में 0 गया 2 और 1 में 1 गया कट। अब हमको नीचे लाना है 5 को। ये 25 हो गया। 5 पंचे 25। अब इस तरह से घटाने के पश्चात हमको 5 में 5 घटाने से 0 और 2 में 2 घटाने से 0 प्राप्त होता है।